हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मतलब कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ कि अर्थ भी एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका। ठीक, तभी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब सवाल उठता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आता है, वो कैसे हमें जो है मैग्नेट की तरह बिहेव किया करता है। तो जनरली ये माना जाता है, इसके पीछे कुछ जो है आपका एविडेंस भी है, कुछ प्रमाण भी दिया जाता है, जिससे क्लियर होता है कि मैग्नेटिक अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक, तो अर्थ के अंदर ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा मैग्नेट रखा गया है। ठीक, और क्योंकि मैग्नेट है तो उस पर भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों होगा मैग्नेट के अंदर, अर्थ के अंदर भी। ठीक, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो है किसी एक वर्टिकल एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करता है, आप ऐसे से घुमा सकते हो, है ना। तो हम सपोज कर लें कि आपका ये वर्टिकल जो है जियोग्राफिक एक्सिस जिसको बोलते हैं ग्लोब का है ना सर, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ। ठीक, ये जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, ये जियोग्राफिक साउथ होता है। ठीक, दूसरी चीज, ठीक, तो जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ होता है उधर जियोग्राफिक साउथ होता है। सॉरी, अर्थ मैग्नेट का जो है साउथ नॉर्थ साउथ होता है। ठीक, क्या मैंने बताया कि अर्थ का जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, अर्थ के अंदर के मैग्नेट का उत्तर क्या होता है, साउथ होता है। और जिधर जियोग्राफिक साउथ होता है, अर्थ के अंदर के मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ होता है। आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे, या लैब में मैंने एक दो बार शायद दिखाया भी है कि अगर किसी बार मैग्नेट को हम किसी धागे से स्ट्रिंग से बांध कर सस्पेंडेड कर दें, अगर हम इसको क्या करें टाइट करके बांध दिया जाए, तो उस समय क्या होता है कि ये मैग्नेट जो हमेशा हमेशा जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके सस्पेंडेड होता है। अब जहां पर इसको सस्पेंड करेंगे उस एरिया में जिधर नॉर्थ होगा जिधर साउथ होगा उधर ही जाके अपने आप को रोकता है, ऐसा आप देखे होंगे। ठीक, तो इससे क्लियर होता है कि अर्थ के अंदर भी क्या है हमारा मैग्नेट है। जैसे मान लीजिए सपोज है कि ये हमारा एक मैग्नेट है, मैंने उसको धागे में बांध के लटका दिया, ये अर्थ के अंदर का मैग्नेट है। ये वाला साउथ एंड को मैंने मान लिया साउथ, ना, तो अब ये वाला एंड क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला एंड अगर साउथ हो गया तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो अगर मेरा जो हम मैग्नेट सस्पेंडेड कर रहे हैं लटका रहे हैं वो नॉर्थ साउथ में जा रहा है, मतलब ये वाला एंड नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट होगा उसका ये क्या होगा, साउथ होगा, तभी उसको नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए जब हम मैग्नेट को सस्पेंडेड करते हैं तो क्या बनता है, हमारा बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ में क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक मैग्नेट लगा है जो इधर साउथ है, तो वो ये जो मैग्नेट होगा उसकी तीरों को नॉर्थ को तरफ खींच लेगा और नॉर्थ को किधर भेज देगा, साउथ की तरफ भेज देगा। इसलिए जब भी हम किसी बात में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ पकड़ पा रहे हैं आप लोग, हाँ नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग, क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह जो है अगर मैग्नेट को हम क्या करेंगे, मैग्नेट को यदि हम बार मैग्नेट को हम किसी धागे से स्ट्रिंग से अगर बांध कर ऐसे सस्पेंडेड करें तो हमेशा क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक, कभी जो है ये ईस्ट वेस्ट में नहीं जाएगा। नॉर्थ आपका आपके तरफ इधर है तो मैग्नेट का ये नॉर्थ एंड होगा उधर की तरफ, साउथ एंड क्या हो जाएगा इधर की तरफ। इससे क्या क्लियर होता है कि अर्थ के अंदर सपोज ये अर्थ वाला मैग्नेट हो और इसका ये नॉर्थ एंड है, ठीक, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, आप जानते हैं कि अट्रैक्ट करेगा ना, ये इसका नॉर्थ एंड है मैग्नेट का, और उधर ही हम क्या करेंगे इसका नॉर्थ ले जा रहे हैं, उधर और नॉर्थ है ना, और देखिए इसका ये नॉर्थ उसके पास ले जाएंगे, देखिएगा क्या होगा, तुरंत अपने आप को रोटेट कर लिया,
घुमा दिया ना, मतलब साउथ को तुरंत खींचेगा। तो जब इधर नॉर्थ जा रहा है इसका मतलब अर्थ के अंदर क्या होगा, साउथ होगा, और साउथ उसके पास रह जाएंगे देखिए कुछ नहीं होगा, एकदम रुका हुआ है, रुका नहीं दूसरे पर, ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है, इसलिए साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम इधर नॉर्थ ले जाएंगे क्या करेगा, देख रहे ना, खींच लिया क्योंकि इधर वाला साउथ हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंडेड कर रहा है तो अर्थ के अंदर का जो क्या होगा वो साउथ होगा, तभी तो नॉर्थ को खींच रहा अपने तरफ, नहीं तो साउथ रहता तो उसको क्या करता, रिपेल कर देता ना। तो अगर ये साउथ वाला है, इसके अंदर साउथ है तभी इसका नॉर्थ उधर जा रहा है, और इसका इधर अर्थ मैग्नेट का अगर नॉर्थ इधर है तो ये वाला क्या करेगा उधर साउथ को अपनी तरफ खींचेगा ना। इस वाले एक्टिविटी से भी मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, मैग्नेट है, अर्थ है जो मेरा, और अर्थ के अंदर क्या मेरा मैग्नेट है, क्योंकि अपने आप को किधर कर रहा है, ये नॉर्थ है, ये वाला इंड इसका नॉर्थ है, नॉर्थ इधर अपने आप को नॉर्थ की ओर अरेंज कर रहा है, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, साउथ होगा, तभी ये नॉर्थ को जो है अपने तरफ खींच रहा है। तो इसलिए जो है इसका जो है साउथ होगा, तो अगर हम सस्पेंडेड करेंगे तो नॉर्थ इधर की तरफ जाएगा और इसका साउथ किधर आ जाएगा, इसके नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, नॉर्थ जो हो जाएगा साउथ की तरफ हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ से अगर मैग्नेट लटकाएं तो अब ये तो क्लियर हुआ कि उसके अंदर मैग्नेट होता है, बट ये सवाल यह होता है कि सर उसके अंदर मैग्नेट आता कहाँ से है। तो इसके पीछे कई कई जो है आपकी कहानियां हैं, आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि सबसे पहला कहानी ये है कि आपको ये माना जाता है कि सन इज द अर्थ इज ए पार्ट ऑफ सन, अर्थ किसका पार्ट है, और सन के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक नेचर का होता है, तो चूंकि उसी का भाग आपका है तो इसके अंदर भी क्या होगा मैग्नेटिक प्राइम, इसके अंदर भी मैग्नेट होगा, ठीक। दूसरा ये माना जाता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर हैं क्या है वो आयन से मिलकर बने हुए हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में आयन पाए जाते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना भाई। तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो उसके साथ वो आयंस भी रोटेट करेंगे, और जब आयंस रोटेट मतलब कि चार्ज, आयन मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो जब चार्ज मूव करेगा तो जहां चार्ज मूव करता है वहां इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है तो आप पढ़े हो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो सकता है। तो वहां पर मतलब अगर चार्ज वहां चार्ज को रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहां पे आ जाएगा। इससे भी कह सकते हैं कि अर्थ के पास मैग्नेट होता है। दूसरी चीज कि आयन के अंदर जो हमारे होते हैं ओर्स, खास तौर से आयरन की अगर हम बात करते हैं तो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं ना, तो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो अगर रोटेट करेगा तो उसके लिक्विड्स भी रोटेट करेगा, वो रोटेट करेगा तो उसके अंदर भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी क्या करेगा गोल गोल घूमेगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमेगा चार्ज घूमेगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इसका मतलब अर्थ के अंदर भी क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हर जगह सेम होता है, प्लेस टू प्लेस क्या होता है हमारा चेंज होता रहता है। दूसरी चीज ये जो हमारा जियोग्राफिक एक्सिस होता है, इस जियोग्राफिक एक्सिस और अर्थ मैग्नेट एक दूसरे के एक्सिस एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है। जियोग्राफिक एक्सिस और अर्थ मैग्नेट क्या होता है आपका इस तरह पास करता है, कुछ एंगल बनाता हुआ जाता है ना, जो लगभग 15 डिग्री के आसपास होता है। बहुत सी बुक में 11.3 भी लिखा है, बट आप 15 डिग्री लेके चलिए, ठीक। तो लगभग क्या था अर्थ मैग्नेट का एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस एक दूसरे से क्या होते हैं 15 डिग्री के एंगल से। ये अर्थ मैग्नेट है तो ये अर्थ मैग्नेट है, या इसको जियोग्राफिक एक्सिस लेंगे तो अर्थ मैग्नेट दूसरे क्या करेगा यहाँ पर एंगल बना रहा है, दोनों लगभग 15 डिग्री का एंगल होता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हम जानते हैं कि सिमिलर होता है जैसे बार मैग्नेट का होता है, क्या होता है नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। ये ऐसे हम खींच सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है, ये नॉर्थ से निकला और ये साउथ में क्या हो गया इंटर हुआ यहाँ से, ठीक। ये हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ ऐसे बनेगा। कुछ क्लियर हो रहा है बात, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक। कहाँ से इसके अंदर कहाँ से मैग्नेट आ जाइए फिर अब मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है अर्थ जियोग्राफिक एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन से
जो है कैसा होता है आपने देखा। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल मैग्नेट अगर हम रस्सी में स्प्रिंग में बांध कर धागे में बांध कर हम सस्पेंडेड करते हैं तो हमेशा अपने आप को साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाके रोकता है। उसका क्या रीजन है कि इसके नीचे भी एक मैग्नेट होता है जो उसके साउथ उसके नॉर्थ की तरफ होता है, उसका नॉर्थ जो इधर साउथ की तरफ होता है। आपने यहाँ पर देखा। ठीक, इतना चीज आप इसके बारे में क्या करिएगा, याद रखिएगा।